हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आई। इसका मतलब होता है आँख। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये आई है, ये आई का डायग्राम है। अब आई का सबसे पहला पॉइंट्स ये होता है कि आई प्रेजेंट कहाँ होता है। तो इसको जो आँख है ये वाला यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉकेट ऑफ स्कल, ठीक है। मतलब सॉकेट ऑफ स्कल इसको बोलते हैं ऑर्बिट। फाइनली ये ध्यान रखिएगा। तो आई बोल जो होता है ये कहाँ पे होता है, स्कल में प्रेजेंट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ सवाल ऐसे आएगा नहीं, ऑर्बिट केवल नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि इसका शेप कैसा होता है। तो आई बोल देखिए, आई बोल जो होता है ये कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ये सर्कल के जैसा गोला नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। यहाँ पे इस भाग में देखिए फ्रंट तरफ मूव किया हुआ रहता है, तो ये स्फेरिकल शेप हो जाता है इसका। अब इसमें देखिए आता है इसका पार्ट्स के विषय में। तो सबसे पहला नंबर पे देखिए, इसको बोलते हैं, ठीक है, एक्वस चेम्बर। एक्वस चेम्बर, एक्वस चेम्बर उसको कहते हैं जो लेंस और कॉर्निया ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं एक्वस चेम्बर। और इसके अंदर जो लिक्विड फ्लड होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसी तरह से देखिए इस भाग को बोलते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या करता है, इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे जब इसका मैकेनिज्म बताएंगे उसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्वस ह्यूमर के बाद यहाँ पे देखिए सेम। अब ये वाला भाग इधर वाला, ठीक है, इस साइड कंप्लीट हो गया। इधर वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं विट्रस चेम्बर। तो विट्रस चेम्बर जो होता है ये लेंस और ये रेटिना, ठीक है, ये रेटिना और लेंस के बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर। अब इसके अंदर जो लिक्विड होता है यानी कि फ्लड्स जो होता है इसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं इरिस। तो इरिस का भी अभी यहाँ पे फंक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो आता है इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी कैसे बनता है, तो आगे चलिए। इसके बाद रेटिना, रेटिना का सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आता है देखिए स्क्लेरा कोर्वाइड। ये जो होता है सबसे पोस्टेरियर भाग, पोस्टेरियर मतलब आउटसाइड वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं स्क्लेरा। और जो मिडिल वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कोर्वाइड। तो यहाँ पे देखिए कोर्वाइड जो होता है यहाँ से मूव करता है, ठीक है, यहाँ से मूव करता है और यहाँ तक रहता है। तो ये बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है। और ये 2/3 लगभग बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर भी कर लेता है यहाँ तक पतला वाला एरिया में। लेकिन यहाँ से ये मूव करता है इसके पास, तो बन जाता है क्या, सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी जो बनता है यहाँ पे क्या होता है, ये कोर्वाइड का जो भाग होता है ये बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है। अब इसके बाद जो होता है, इसके बाद इसका अंदर का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया, ये वाला भाग को, ठीक। अब कॉर्निया के अंदर में जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं रेटिना। अब रेटिना अगेन डिवाइड हो जाता है 3 भाग में, उसको चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे आउटसाइड वाला आई आने की आई आँख के सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये क्या करता है, ये बेसिकली सिग्नल को भेजने के काम करता है। जो एक्शन पोटेंशियल्स नर्व इम्पल्स जो इम्पल्स जनरेट होता है यहाँ पे गैंग्लियन सेल में, बात डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में, वो कहाँ तक ले जाता है इसको, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से कैरी करके इसको ब्रेन तक ले जाता है। और ब्रेन फाइनली इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इमेज बताता है। और फाइनली तब जा करके इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो भाग होता है कलर किया हुआ है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं इसको, देखिए ब्लाइंड स्पॉट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होता है। और फोटो रिसेप्टर सेल क्या होता है, वो लाइट का सेंसिटिव होता है, यानी कि रोड्स उसमें प्रेजेंट होता है, कोन्स जो प्रेजेंट होता है ये बहुत ज़्यादा लाइट के सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे रोड्स और कोन्स अब्सेंट होता है, तो ये इसलिए क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आता है थोड़ा सा लाइनिंग ये वाला, इसको बोलते हैं फोबिया। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्या, कोन्स प्रेजेंट होता है। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स का भाग है, रोड्स और कोन्स। तो यहाँ पे रोड्स तो अब्सेंट होता है लेकिन कोन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब कोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये काम क्या करता है, कोन्स जो रहता है ये
कलरफुल बनाता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग कलर को सेट कर लेता है, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। ठीक है, अगर ये तीनों कलर का एक इक्वल एफर्ट में रिस्पॉन्स जाता है तो ये कैसा कलर का फॉर्मेशन कर देता है, तो वाइट कलर के बना देता है। तो ये फोबिया का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से नीचे चले आते हैं, ठीक, रेटिना पे। ठीक, अब देखिए रेटिना का काम समझिए। रेटिना जो होता है ये इसका अंदर का लेयर जो होता है ये 3 लेयर में डिवाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे अंदर का जो लेयर होता है इसका रेटिना का, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं गेंगालियन सेल। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं गेंगालियन सेल, इनर टू आउटर साइड। ठीक, अब ये गेंगालियन सेल होता है और इसके बाद ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं बाइपोलर सेल, और ये होता है इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि इसका सबसे आउटर वाला है। तो सबसे अंदर कौन सा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा। गेंगालियन सेल सबसे अंदर का है हिस्सा, और उसके बाद बाइपोलर सेल, और उस सबसे बाहर का हिस्सा है फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होता है इसके पास 2 प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए रोड्स और कोन्स, ये दोनों जो होता है ये लाइट के बहुत सेंसिटिव होता है, और किसके पास प्रेजेंट होता है, तो ये फोटो रिसेप्टर सेल के पास प्रेजेंट होता है। अब देखिए रोड्स और कोन्स अगेंस्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए रोड्स जो होता है ये कहलाता है ट्वाइलाइट, ठीक है, और कोन्स जो होता है ये कहलाता है डे लाइट। तो इसमें सवाल डिफरेंस करता है कि ट्वाइलाइट कौन शो करता है और डे लाइट कौन शो करता है। तो यहाँ पे रोड्स और कोन्स का फंक्शंस को इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए ये स्कोटोपिक शो करता है रोड्स, और ये कैसे शो करता है, कौन फोटोटॉपिक शो करता है। तो ये दूसरा सवाल हो जाता है। और तीसरा सवाल ये पूछता है कि विटामिन ए का डेरिवेटिव कौन सा होता है। तो देखिए रोडोस्पिन जो होता है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है जो रोड्स होता है, और कोन्स जो होता है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग फाइनली मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कोर्निया का, ठीक है, कोर्निया और पुपिल। तो पुपिल जो होता है ये काम क्या करता है, किसी भी साइज को यानी कि अल्टर करने का, चेंज करने का, बड़ा या छोटा करने का काम जो होता है ये कौन करता है, तो पुपिल करता है। अब उसी तरह से कोर्निया, देखिए कोर्निया जो होता है इसके थ्रू लाइट जो होता है ये इसमें इंटर करता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैकेनिज्म, ठीक है, विजन का मैकेनिज्म में कौन रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहाँ से लाइट इंटर करता है, और लाइट इंटर करता है फाइनली कहाँ पे जाता है, ये रेटिना के पास जाता है। अब रेटिना के पास जैसे ही जाता है, तो रेटिना के पास जैसे जाता है वैसे लेंस क्या करता है, लेंस जो होता है ये इसका रेटिना का जो होता है यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट, इसके अंदर वो जा करके एक इम्पल्स तैयार करने बोलता है। अब वहाँ पे इम्पल्स तैयार होता है, तो देखिए इसके फोटो रिसेप्टर सेल के पास कौन सा होता है, यहाँ पे रोड्स प्रेजेंट होता है और कोन्स प्रेजेंट होता है। तो रोड्स और कोन्स के बीच में क्या हो जाता है, कोन्स जो होता है ये फाइनली डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड हो जाता है। तो कोन्स जो होता है ये बड़ा रह जाता है, और रोड्स जो रहता है ये बड़ा हो जाता है, और कोन्स जो रहता है ये छोटा हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, तो ये फाइनली फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करता है, यहाँ पे तो बन गया, तो बाइपोलर सेल के द्वारा, ठीक है, यानी कि देखिए ये फोटो रिसेप्टर सेल से कहाँ पहुँच गया, बाइपोलर सेल्स, ठीक है, बाइपोलर सेल्स के द्वारा गेंगालियन सेल में क्या करता है, या यहाँ पे फाइनली जा करके एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट हो जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल इसके पास जाके जनरेट हो जाता है, तो ये फाइनली यहाँ से क्या होता है, गेंगालियन सेल से निकल करके कहाँ चला जाता है, ये ऑप्टिक नर्व के पास चला जाता है। अब ऑप्टिक नर्व जो होता है ये इसको आई के हिस्सा से क्या करता है, बाहर ले जाता है। अब यहाँ से बाहर लेकर के वो कहाँ तक चला जाता है, यहाँ ब्रेन के पास चला जाता है। अब ब्रेन जो है फाइनली डिसाइड करता है कि इमेज किस तरह के होना चाहिए, तो वो ब्रेन डिसाइड करके उसको अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एनालाइज करता है, और उसके बाद वो फिर से रिटर्न भेज देता है कहाँ पे, रेटिना के पास। तो रेटिना फाइनली क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होता है, डिसाइड कौन किया, ब्रेन, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, रेटिना पे हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद जो आता है विजन मैकेनिज्म में कौन सा रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे देखिए
ये ऑप्सिन आएगा और रेटिनल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्सिन जो होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ याद रखिए ये प्रोटीन का डेरिवेटिव होता है, और रेटिनल जो होता है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। तो रेटिनल यहाँ पे देखिए ये वर्ड दिख रहा है ए एल, ये एल जो होता है ये एल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, CHO, ये एल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है। अब ये एल्डिहाइड जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये आई का डायग्राम और इसके साथ फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, लेकिन उससे पहले एक वर्ड यहाँ पे छूट गया, इसको भी ध्यान देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो होता है ये भाग जो होता है ये येलो कलर का होता है, ठीक है। येलो कलर का क्यों होता है इसको समझते हैं, ठीक है। जब आप बुक में देखिएगा तो डायग्राम में वहाँ पे येलो कलर होगा। येलो कलर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मैक्यूला ल्यूटिया कहलाता है। मैक्यूला ल्यूटिया इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे येलो कलर का जो पिगमेंट होता है ये फोटो रिसेप्टर्स होता है, ये इसके पास प्रेजेंट होता है, और इसके कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।